हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से पीवाईक्यू का उस बेमिसाल सीरीज में, जिसका रिक्वेस्ट आप लोगों ने बहुत दिनों से किया, बहुत मैसेज किया तुम लोग व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, हर जगह की सर सेपरेट चैप्टर वाइज लाइए। जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सेल, सबका सेपरेट हम लोग अब इस सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू होगा। चलिए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग का फिजिक्स का 10 इयर्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 इयर्स पीवाईक्यू, और जो क्वेश्चन संभावित हमारे बीपीएससी में पूछा जाएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन कहां, प्रीवियस ईयर के मान लीजिए पूछ चुका है कॉनकेव से, तो कॉनकेव से एक एक कंसेप्ट न पूछा है, दूसरा कॉन्सेप्ट से 3 सवाल बनाकर रखे हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन में डीप डाइव लगाते हैं। टेक द डीप ब्रेथ। और लाइट चैप्टर का हम लोग 10 ईयर का क्वेश्चन आज खतरनाक तरीके से करने जा रहे हैं। आप लोग बस नजरें जमाए रखना और बहुत ही आराम आराम से एक एक सवाल को करेंगे। चलिए पहला सवाल ध्यान दो। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। क्या बोलता है कि सोलर कुकर में सूरज की किरणें को एकत्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है। हम लोग पढ़े हैं कि भैया सोलर कुकर क्या है, वो क्या करता है, सनलाइट को कंसंट्रेट करके खाना पका देता है, चावल बना देगा, दाल बना देगा, सब्जी बना देगा। तो कौन सा शीशा उसके अंदर है जो रेज ऑफ लाइट को एक जगह एकत्रित करेगा, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और खाना पकेगा। तो उस शीशा का नाम बताओ, उस दर्पण का नाम बताओ। पहला ऑप्शन क्या है, प्लेन मिरर। हम लोग इसको छांटेंगे पहले ही। नहीं भैया, प्लेन मिरर घर में यूज करते हैं मुंह नाक देखने के लिए बढ़िया से। ठीक है, ये तो भैया कट जाएगा। हम लोग को कंफ्यूजन कहां होना चाहिए, ये दोनों में कंफ्यूजन यही होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल लेंस तो कट जाएगा यहीं पे, क्योंकि लेंस उसका काम है कहां, आंहर हो गया है कोई, जिसको नजदीक का नहीं दिख रहा है, जिसको दूर का नहीं दिख रहा है, मायोपिया, हेट्रोमाइट्रोपिया में जिसको प्रॉब्लम है, वहां पे लेंस लगाते हैं हम लोग। किरणों को एकत्रित करने के लिए दो ही कंफ्यूजन होना चाहिए, या तो भैया केव में या तो वेक्स में। कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, अवल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, यही दोनों में से एक होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल करो, रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स कि भैया कॉनकेव मिरर का क्या है, एक और नाम कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग, और इसका नाम है डाइवर्जिंग। हम लोग का सवाल क्या है कि लाइट को कंसंट्रेट कौन करता है, यानी एकत्रित, केंद्रित कौन करता है, तो कन्वर्जिंग वाला कोई काम करेगा, जिसका बेस्ट उत्तर आप लोग को हो जाएगा कनकेव मिरर। आप लोग सोचे होंगे तो सही होगा। अवतल दर्पण जो क्या करता है, सारे रेज ऑफ लाइट को एकत्रित करता है, कंसंट्रेट करने का काम करता है एक जगह पे, तब ना उबाल मारेगा चावल में, तब दाल भात चोखा बनेगा। दैट इज द बेस्ट आंसर। चलिए दूसरा सवाल। द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, जो हम लोग घर के बाहर शीशा लोग घर में लगाते हैं मुंह नाक देखने के लिए, पाउडर क्रीम लगाने के लिए, वो जो शीशा है, प्लेन मिरर है, उससे जो बना प्रतिबिंब, जो इमेज आपका बना, कैसा होता है ना। सवाल यही है, ये पीछे सवाल पूछा गया है कि बताइए। सवाल इस तरह से नहीं था, सवाल था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ऐसा ऑप्शन था। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो इमेज जो बनता है समतल दर्पण से, वो इमेज का, प्रतिबिंब का कैसा नेचर होता है, विच नेचर द इमेज इज फॉर्म्ड, किस नेचर का इमेज बनता है, रियल, इरेक्ट। रियल होगा तो भैया, रियल होगा तो इरेक्ट होगा नहीं। ठीक है, वर्चुअल होगा तब इरेक्ट होगा, तो पहले ही ऑप्शन कट गया ही। वर्चुअल है, इरेक्ट, यहां पर थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, क्योंकि वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। हम आप लोग को कोडिंग बताए थे जब लाइट चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा, जैसे ही रियल हो वहां पे इन्वर्टेड होना मांगता है, और जैसे ही वर्चुअल हो वहां पर इरेक्ट होना मांगता है। ये दोनों हो जहां पर एक साथ, तो वहां पर ठहरेंगे, थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि आगे भी देखेंगे, क्योंकि कॉमा में तीसरा ऑप्शन भी है, हो सकता है तीसरा गलत हो या सही हो। तो यहां जो दिख जाए पेयर, वहां पे ठहरेंगे। क्या कहता है, यहां देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, आभासी, सीधा, समान आकार। ठीक है, यहां पे रुक जाएंगे भाई, आभासी है, सीधा है, आभासी है यानी वर्चुअल है, और सीधा है यानी इरेक्ट है, तो यहां पर ठहरेंगे। फिर पूछता है समान आकार, एक जैसा होगा क्या, भाई आगे ऑप्शन देख लो। फिर वर्चुअल, वर्चुअल आ गया तो क्या आना चाहिए हम लोग के साथ, इरेक्ट आना चाहिए, इन्वर्टेड, यानी दो गो ऑप्शन इसी कटा गया। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, बात तो सही है, सेम साइज, बात सही है। ठीक है, रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा,
और सेम साइज होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और सेम साइज होगा। यानी यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, लेकिन और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स एक और क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इनवर्टेड। ठीक है, कैसा होना चाहिए, लैटरली। अगर ऑप्शन में नहीं है, हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि शीशा में जाकर दाहिना हाथ उठाओगे तो दिखेगा बायां, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल इन्वर्जन। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो कहिए प्लेन मिरर में कैसा होगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट। आप लोग को पढ़ाए थे हम कि इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। यहां पर बात सही था, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, लेकिन रियल इन्वर्टेड तो बनता नहीं है ना, बनता कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हैविंग सेम साइज। अगर तुम अगर मोटा हो तो मोटा दिखोगे, पतला हो तो पतला दिखोगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स जैसा नहीं है कि पतरा मुंह है लमलोल दिख गए। ठीक है ना, जैसे हम लोग बताए थे कि चम्मच उठाओ घर से और देखो चम्मच के एक तरफ, तुम्हारा मुंह क्या दिखेगा, बल्जिंग दिखेगा, तुम इनलार्ज दिखोगे। लेकिन प्लेन मिरर शीशा के साथ ऐसा कोई कहानी नहीं है। इसके साथ क्या कहानी है सर, आभासी होंगे, सीधा होंगे और समान आकार के होंगे। ठीक है, ये हम लोग को कंसेप्ट को क्लियर। और एक और पॉइंट, लैटरल इन्वर्टेड होगा इमेज। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे लैटरल इन्वर्जन, जो हमके आपको बताया दाहिना बायां, बायां दाहिना दिखता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, जो वाहन के पीछे देखने वाला दर्पण। भाई गाड़ी है ना, गाड़ी में इसे दो किनारे लगा हुआ रहता है, तो पीछे देखते हैं उससे, तो कौन सा शीशा होता है उसमें, पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है कि कैसा शीशा होता है, उस शीशा का नेचर क्या होता है। तो आप लोग याद करिए, कॉनकेव का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्वेक्स का क्या होता है, प्लेन तो कट जाएगा यहीं पर, तो घर से बाहर ही नहीं जाता है प्लेन मिरर, तो गाड़ी घोड़ा में नहीं पहुंचेगा। चलिए समतल दर्पण कट गया। ठीक है, कैसा शीशा होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनलार्ज्ड फिगर को, इनलार्ज यानी जो बड़ा फिगर है, भाई गाड़ी में चल रहे हो, पीछे ट्रक है, तो ट्रक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा सामान है, उसको क्या करता है, स्मॉल एरिया में फिट करता है। क्या करता है भाई साहब, स्मॉल एरिया में फिट करने का काम करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है कि नहीं। गाड़ी का शीशा हम लोग क्या चाहते हैं कि पीछे बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, आदमी हो, उसको फिट कर दे शीशा में ला करके, तब ना दिखे। पता चला कि 6 फीट के आदमी खड़ा है, तो शीशा 6 फीट का थोड़ी हम लोग का गाड़ी में होता है, शीशा कितना फीट का होता है, तो इंच में होता है, तो उसमें उस 6 फीट आदमी को फिट कर देता है। यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसका बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज को और कैसा बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बनाएगा। आइए हिंदी में इसको मारेंगे, कौन सा इमेज, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा क्या होता है, गाड़ी के किनारे ऐसे दोनों विंग्स में लगा हुआ रहता है, वो लार्जर एरिया को कवर करता है कम जगह में, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिट कर देता है सारे इमेज को। ठीक है, जो वाइडर व्यू होता है उसको कम जगह में बढ़िया से दिखाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पीछे कौन है, ट्रक है तो बढ़िया से दिखना चाहिए ट्रक ना। पता चला ट्रक के आधा बोनट दिख रहा है, तुम क्या समझ लिए भाई, तुम समझ लिए डंपर और साइड गाड़ी काट दी, पता ट्रक, तो उसको बढ़िया से प्रॉपर ट्रक का दोनों बोनट दिखना, दोनों हेडलाइट दिखना चाहिए, बढ़िया से प्रॉपर व्यू दिखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बड़े इमेज को छोटे एरिया में दिखाना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वेक्स मिरर का। अब सवाल पूछोगे भाई साहब तुम लोग कि मास्टर जी, भाई जी, आप जो पढ़ा रहे हैं वो कहां से, वेयर, वेयर एंड व्हाट इज योर सोर्स, व्हाट इज योर सोर्स, यही सवाल होगा। मन में सवाल तो एक उठेगा कि सर जो आप इतना 40-50 क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आ रहे हो, तो आपका ये सोर्स क्या है, हम इस पे कैसे भरोसा करें। व्हाट वी शुड बी ऑथेंटिकेशन, वी नीड ऑथेंटिकेशन फ्रॉम योर साइड। हम लोग को चाहिए कि आप बताओ कि ये सवाल आप जो उठाए हो एनसीईआरटी से उठाए हो, ये जो सवाल उठाए आप ल्यूसेंट, पढ़ना मत ल्यूसेंट, क्योंकि हम सारा सवाल ल्यूसेंट का करा रहे हैं। नहीं टाइम वेस्ट करो भाई, टाइम अब कम है, प्रीसियस टाइम है साइंस के लिए, ल्यूसेंट पढ़ने मत जाओ, थोड़ा और पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो। देख रहे हो करंट अफेयर का अभी लाएंगे, करंट अफेयर का सीरीज भी आएगा हमारे टीम के द्वारा, हर एक चैप्टर को बाइफरगेट करके आप लोग को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, लूसेंट से हमने सारा कंसेप्ट को उठा के पकड़ दिया है। ये घटना चक्र, इसमें क्या क्या नहीं है, आईएएस का क्वेश्चन, सारे पीसीएस का क्वेश्चन, अरे छोटा छोटा एलडीसी, रेलवे, उलवे, सब का क्वेश्चन है इसमें।
ये तो स्टैंडर्ड बुक है, इसमें तो सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इसका कोई, इस पे कोई अंगुरी नहीं उठाना है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस, जो बोलते हैं ना फंडामेंटल लीड है सर, ये फंडामेंटल लीड है हम लोग का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से तो सवाल उठाए हैं। ये कहां का उठाए हैं? तो हम पीछे 10 साल का उठाए हैं, 10 इयर्स का क्वेश्चन उठाए हैं। उस क्वेश्चन को बीच बीच में पटके हैं, जैसे कि देखो भाई, एग्जैक्ट पटका हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन बार बार कितना कराएं, इसलिए हमने क्वेश्चन को क्या किया? मॉडिफाई करने का काम किया, मॉडिफाई करके आप लोग के सामने रखे। तो हमारे टीम के द्वारा ये मेहनत है, वो सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं और पूछने का तरीका को बदल देते हैं। सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग और सवाल को करते जा रहे हैं, साथ में इसी तरह से जोश को बरकरार रखिए। और बहुत क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी थक नहीं जाना है। यहां तक आए हो, पूरा वीडियो देखो, 2x पे देख लो, कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट 25 मिनट 2x पे, खाली क्वेश्चन ना निहार लो, क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी, ताकि क्या हो, तुम्हारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज मिसिंग है, जो हमारा क्या है? ह्यूमन आई हो गया, ईयर हो गया, जितना भी मतलब मेन फंक्शन है हम लोग का बॉडी का, वो बायोलॉजी का सेक्शन में करा देंगे। ताकि ह्यूमन आई तो है भाई फिजिक्स का, कलरफुल वर्ल्ड में जब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ा चुके हैं हम लेक्चर, लेकिन क्वेश्चन उसका और ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आई, हार्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, सबका कहानी एक साथ कराएंगे। जितनी भी ऑर्गन रिलेटेड कहानी है, सबका क्वेश्चन एक साथ पढ़ता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज नॉट एक्सप्लेन्ड, ध्यान देना सर, नॉट पूछ रहा है मेरे भाई, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। स्टार्टिंग लेक्चर ऑफ लाइट में हम बताए थे, लाइट को हम लोग डुअल नेचर से शुरू किए थे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो उसमें पूछता है कि कौन वेव नेचर नहीं है। क्या बोलता है समान? कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के तरंग स्वरूप नहीं है, तरंग स्वरूप नहीं है, यानी वेव का नेचर नहीं है। तो नहीं है तो कौन पूछ रहा है? मतलब सवाल पूछना क्या चाह रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताइए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सवाल देखो ऐसे भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। नॉट वेव का मतलब क्या? पार्टिकल नेचर हो। भैया डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज वेव नेचर। रिफ्लेक्शन वेव में चला जाएगा, रिफ्रैक्शन वेव में चला जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द not explained by wave nature of light, it is explained by particle nature of light। कैसे? that is in the form of photons, photons के फॉर्म में। photons क्या थे? एनर्जी पैकेट। लेक्चर देखो जा करके, हम तो रिवीजन दे रहे हैं भैया। एनर्जी पैकेट छोटा छोटा क्या है? पुड़िया है एनर्जी का, उसी फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट में कराया गया। तो पूछ रहा है कि पार्टिकल नेचर कौन है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए आइए, डेंजर सिग्नल लाइट, जो डेंजर होता है, लाल खतरे की निशानी, क्या खतरा है? खतरे की संकेत में लाल रंग क्यों उपयोग होता है? कितना सुंदर सवाल है। हरियर नहीं, ब्लू नहीं, बैगनी नहीं, चमचमाहट वाला कलर नहीं, लाल का है। देखते हैं हम लोग कहां कहां, रेलवे का फाटक में लाल रंग का रहता है, लाल और ग्रीन दुइयों को रहता है रेलवे वाला में। ग्रीन में झंडी मतलब जाइए, लाल झंडी मतलब रुक जाइए। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं, सबसे ऊपर लाल रहता है, ग्रीन येलो, येलो एंड ग्रीन, गो, स्टेडी एंड स्टॉप, 3 तरह का रहता है। लाल का हम लोग ज्यादा देखते हैं, ठीक है। लाल कहीं भी एम्बुलेंस में देखिए लाल, है ना। रेड कलर का रहता है, कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में हजारत सिग्नल हो जाए, कहीं मान लीजिए आग लग गया हो, तो सिग्नल को डिनोट करने के लिए लाल होता है। ये सब है, इसका यूज बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये सब भैया क्यों होता है? वाई लाल? रेड कलर ही क्यों? सवाल को समझिए पहले, लाल ही क्यों? लाल इज स्कैटर्ड लिस्ट। भाई ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े थे जब हम विबग्योर पढ़ाए थे, स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे, तब तो वहां पर बताए थे आप लोग को वेवलेंथ के हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं, रेड हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर बोलता है बोथ, ध्यान देना है यहाँ पर। और रेड इज अट्रैक्टिव, यानी देखने में क्या है? आकर्षित तो होता है लाल। ये तो कोई तार्किक बात ही नहीं है। आकर्षित क्या? हमको पीला आकर्षण करता है। साइंस आपके मूड के हिसाब से थोड़ी काम करेगा। लाल हमको बढ़िया लग रहा है, इसलिए लाल रंग बहुत डेंजर की निशानी में काम करेगा, ऐसा तो नहीं है।
किसी के लिए हो सकता है बैगनी बढ़िया लगे, किसी के लिए पिंक, टेंजेंट पिंक, पर्पल पिंक, बेबी पिंक बढ़िया लगता है। तो ये तो भाई तार्किक बात ही नहीं है। चलिए ऑप्शन को काटिए। लाल आकर्षक होता है, आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। लाल सबसे कम बिखरता है, बात सही है क्या? सही बात है। रेड जो है विबग्योर, विबग्योर में क्या है, रेड जो है, रेड का सबसे ज्यादा क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सबसे क्या बोलो, मैक्सिमम वेवलेंथ बोलो, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। लेकिन सबसे बिखरता कम क्या है, लिस्ट, लिस्ट स्कैटरिंग, इसी का होता है। तो क्या हमारा ये आंसर बोथ ए एंड बी सही होना चाहिए? होना चाहिए। लाल सबसे कम बिखरता है, बात सही है। और लाल का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होता है, दोनों बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ ए एंड बी। ये सवाल पूछा गया है, इस पे सिर्फ पूछा था सवाल। रेड हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी ये सवाल था। लाल तरंग दो का सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा वही बिखरता है। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग अगर सवाल का उत्तर दे पा रहे हो, इट इज बेस्ट। इस तरह से यूं ही थम्स अप भेज दो, हमको अच्छा लगेगा। हाँ भाई दे रहा था। जो बच्चा मेरा पीछे लाइट का चैप्टर देखा है, लेक्चर पूरा देखा था, उसको तो बनाने में तकलीफ नहीं होगा। अगर देखा है तब, और नहीं देखे हो, अगर कहीं से नहीं पढ़े हो, देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। संकट ही संकट है, जो संकटों को चीर लाए वही कौन है, मोचन है, संकट मोचन है। तो आप लोगों को संकट मोचन बनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या कहता है, विच डिवाइस वर्क, कौन सा जो यंत्र है क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, कौन सा डिवाइस? चलिए देखिए, टेलीस्कोप, पहले आप पेरिस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर एंड माइक्रोस्कोप। इसमें से छांटे कैसे सर, सब स्कोप स्कोप वाला दिख रहा है, कैसे छांटे? छांटने का तरीका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट गया, टकराया, टकरा करके वापस आ गया, यानी इस फिनोमेना पे कौन काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार भी थोड़ा बहुत बाहर नहीं हो रहा है, पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहां लेकर गए, TIR इसको हम पढ़ाया है, TIR इसको हमने पढ़ा रखा है, TIR पढ़ा रखा है, मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन पढ़ा रखा है। जहां देखिएगा जाके लाइट का सेकंड लेक्चर में आप लोग जाकर के देखो, वहां पर हमने पूरे अच्छे से पढ़ा रखा है कि किस तरह से मिराज का फॉर्मेशन होता है रिफ्रैक्शन से, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, सब कुछ हमने वहां पर करा रखा है। इसका हम लोग को क्या हो जाएगा, बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसका यूज कहां होता है, बेस्ट यूज का कहां है, सिग्नल ट्रांसफर में। सिग्नल, इसको ये सब लिख लो भाई, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां होता है, सिग्नल ट्रांसफर में। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ एनर्जी, टू अवॉइड लॉस ऑफ सिग्नल एंड एनर्जी। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो सिग्नल अंदर ही अंदर टकरा टकरा कर सेफली पहुंचता है। 5G नेटवर्क बेस्ट एग्जांपल है। आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन करा रहे हैं, इथरनेट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं ला करके टीवी में, इस तरह का पैनल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं ताकि इंटरनेट स्पीड कहीं ब्रेक ना हो, लॉस ना हो, ठीक है ना। हम लोग इसका एग्जांपल कहां देखे थे, वेब में देखे थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ वेब पढ़ रहे थे, वहां पर इसको हमने डील किया था। आप लोग लेक्चर पीछे जाकर देख लेना सारा। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, इसको भी पढ़ा है हम। स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट के बाद रेनबो का एक अच्छा सा सेगमेंट लिया है हमने, उसमें बताया था आपको क्या होगा इसमें, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, किसके कारण, रिफ्लेक्शन। बात तो सही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें भी, रिफ्रैक्शन वहां तो होता ही है, पहले तो लाइट आता है रेनबो का, ये हमारा ढांचा था रेनबो का, रेन, ये रेन ड्रॉप जो है किसकी तरह काम करता था, प्रिज्म की तरह काम करता था। और रेनबो, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, रेनबो क्या बनता है, ऑलवेज अपोजिट टू द सन, ऑलवेज अपोजिट टू सन, सन के हमेशा अपोजिट बनेगा, और कब बनेगा, आफ्टर रेन, वर्षा होने के बाद। क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो किस तरह एक्ट करता है, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, और प्रिज्म में हमको पता है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दे, परिवर्तन, अपवर्तन, विकर्ण और उपयुक्त सही।
तीनों बात होता है। अगर ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिएगा सवाल यहां से क्या बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख देगा भाई, टोटल इंटरनल, ये रहेगा वर्ड याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लिखा मिल जाएगा आप लोग को ऑप्शन में। इस ऑप्शन को टिक मत करना, क्योंकि रेनबो में TIR नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो टिक करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को। विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड मोस्ट बाय द प्रिज्म, सबसे ज्यादा प्रिज्म किसको डेविएट करता है, विबग्योर की कहानी। थोड़ा सा तुम लोग भी टिक मारो भाई एक आध गो, ठीक है ना, तुम लोग भी अगर एक आध गो चूज करो, वीडियो को रोको, थोड़ा सा टिक मारो, अगर हम उस आंसर को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उस समय सही होगा तो बड़ा अंदर से बढ़िया लगता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। क्वेश्चन तो हम बना रहे हैं, कैसन सेट किया है मास्टर, दम क्वेश्चन दम लुलु पुलु है, ठीक है। क्या, चलिए, वॉयलेट लाइट जो क्या करता है, सबसे कम मुड़ता है, वॉयलेट लाइट सॉरी सबसे ज्यादा मुड़ता है, मोस्ट, क्योंकि इसका सबसे वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। ये हम बताए थे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, मोर वेवलेंथ, या सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसका सबसे क्या होता है, लीस्ट। तो सबसे बेंडिंग किसका होता है, वॉयलेट लाइट का होता है, ड्यू टू किसकी वजह से, लिस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो क्या पूछता है सवाल, डेविएटेड मोस्ट बाय द प्रिज्म, तो कौन सबसे ज्यादा होगा बाबू, प्रिज्म, तो किससे ज्यादा होगा डेविएटेड, तो वॉयलेट कलर यानी बैगनी कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। अगर ये प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म से आएगा तो स्पेक्ट्रम में इस तरह से देखिए, वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा ही स्कैटरिंग होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, स्कैटरिंग में डेविएशन होगा, यानी अपने पाथ से डेविएट सबसे ज्यादा कौन करेगा, वॉयलेट। क्यों करेगा, क्योंकि इसका सबसे कम वेवलेंथ होता है, ठीक है। चलिए, विच लेंस करेक्ट मायोपिया, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, मायोपिया का केस याद करो, मायोपिया मायोपिया को कौन सा लेंस ठीक करता है, हम लोग ठीक करना है, रेटिना पे इमेज उसका बन ही नहीं रहा है, उसका इमेज रेटिना से पीछे बन जा रहा है, आगे बन जा रहा है, कोई समस्या उसका हो गया, फोकल लेंथ उसका एडजस्ट करो, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते थे हम लोग कहां, एक लेंस लगाकर, चश्मा लगाकर। तो कौन सा लेंस लगाते हैं, तो हम लोग इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, हम लोग इसमें मायोपिया को करने के लिए केव लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, देखिए कॉनकेव लेंस को लगाते हैं, ये आप लोग को डायरेक्ट उत्तर याद रखना है, हम लोग इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसको ठीक करने के लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने के लिए, ठीक है। चलिए, द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ, आकाश नीला क्यों दिखता है, कितना जेन्युइन सवाल है, हर बार देख रहे हैं हम लोग, ऊपर ताक रहे हैं, इससे तो लोग रहा है पूरा नीला नीला, काहे नीला है, सवाल है ना भाई, काहे नीला है, क्यों नीला है, सवाल, रिफ्लेक्शन के वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। बताइए, आप लोग नहीं बता पाएंगे तो ये क्या था, हम लोग पढ़ाए थे आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी इसका सी प्रतिकिरण, प्रतिकिरण के वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाता है। देखिए हम लोग वीव की ओर पढ़े थे ना, तो वॉयलेट उस तरह से इसका सबसे लिस्ट है, सबसे लिस्ट वॉयलेट है, लेकिन ये क्या करता है, स्कैटरिंग इसका ज्यादा नहीं हो पाता है, ब्लू कलर का हो पाता है स्कैटरिंग, इसके शॉर्टर अभी लेंथ है, इसके बाद किसका नंबर है, थर्ड नंबर पे ब्लू ही है, तो ब्लू का क्या होता है, वेवलेंथ छोटा होने की वजह से ये स्कैटर करता है। हम लोग इसको कहां पढ़े थे, रेलेग स्कैटरिंग में, रेलेग स्कैटरिंग, इन्होंने अच्छे से कंसेप्ट दिया था स्कैटरिंग का, और न्यूटन साहब ने क्या किसका दिया था, डिस्पर्सन का, याद रखिएगा कंसेप्ट जो दिया गया था स्कैटरिंग का रेलेग में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कंसेप्ट जो न्यूटन डिस्क बना करके व्हाइट डिस्क, व्हाइट कलर उन्होंने अपीयर कराया था, डिस्क पे क्या किया था न्यूटन साहब ने, न्यूटन साहब ने डिस्क पे सातों रंग को कर दिया था, इसके स्पीड पे इसको रोटेट किया तो ये कैसा दिखने लगा, सफेद दिखने लगा, ये न्यूटन डिस्क था। चलिए, मिराज इज फॉर्म ड्यू टू, मिराज किसके वजह से बनता है, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा किसकी वजह से, मिराज क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं, मिराज क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन यानी होता नहीं है, दिखता है बस, रोड पे जा रहे हो गाड़ी से, हाईवे पे तो नहीं दिखता है आगे पानी है ना, रोड बड़ा डाउन स्लैब में है, ऐसा दिखता होगा, हाईवे पे आगे वाला सीट पे बैठने का मौका मिला तो आप लोग देखना, गाड़ी में आगे बैठे हो तो लगेगा रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचोगे पानी नहीं होगा,
वहां पहुंचोगे तो रोड ढलान पे नहीं होगा, लगेगा दूर से कि बहुत रोड ढलान पे है, आगे रोड खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। भ्रमित हो रहे हो। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जैसे वो मिर्ग जो है, जो हिरन है, वो रेत में है, वो रेगिस्तान में है, वो उस तरह का डेजर्ट एरिया में है और उसे लग रहा है कि वहां पानी होगा, वो दौड़ के जाती है वो हिरन, लेकिन वहां पानी नहीं होता। यहां तो उस लाइट चैप्टर थोड़ी पढ़ा था। इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन। तो किस वजह से होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होता है। अब ये क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? कैसे होता है? जो हम लोग का डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर का, वो क्या करते हैं? लाइट को वैरिंग डेंसिटी, एक वर्ड यहां पर मिलेगा आप लोग को, 12th में पढ़ना है बहुत अच्छे से, वैरिंग डेंसिटीज। अलग अलग डेंसिटीज में हम लोग का क्या है? लेयर्स है। इसमें जब रे ऑफ लाइट जाता है तो इसके लाइट का डेविएशन होता है, जिसकी वजह से क्या? ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज का फॉर्मेशन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, यानी अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, मृग तृष्णा बनता है। द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का पावर पूछ रहा भैया, पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इन मीटर। ठीक है, जब पावर ऑफ प्लेन मिरर का बात हो रहा है तो हम लोग को फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f फोकल लेंथ, और हमको पता है कि जो हमारा प्लेन मिरर है उसका फोकस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना? उसका इन्फिनिटी होता था, 1/इंफिनिटी हम लोग ले लेंगे फिजिक्स में तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, यानी समतल दर्पण का शक्ति कितनी होती है? तो जीरो, शून्य होती है। ठीक है, हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। और इसका फोकस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। ठीक है, विच वन इज नॉट ऑप्टिकल इल्यूजन? नहीं है मृग तृष्णा इनमें से ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल भ्रम नहीं है। अभी बात किए थे ना हम लोग मिराज के बारे में, इसमें से कौन सा नहीं है? रेनबो, मिराज, लूमिंग या इक्लिप्स। जो इक्लिप्स की बात करते हैं ग्रहण की, ये कौन? तो इक्लिप्स नहीं है भाई साहब। इक्लिप्स क्या है? फॉर्मेशन है। ये क्या? फॉर्मेशन है। कैसे? ड्यू टू ऑब्स्टेकल या रुकावट, रुकावट, रुकावट के वजह से। यहां पर यहां पर अर्थ है, यहां पर सन है, इसका शैडो बन रहा है। ये क्या है? ये हम लोग का इवेंट इल्यूजन नहीं है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, नेचुरल फेनोमेना है। ये क्या है? नेचुरल फेनोमेना। इस तरह का याद रखिएगा आप लोग। रेनबो ऑप्टिकल इल्यूजन है, रेनबो कहीं दूर बन रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, मिराज रिफ्रैक्शन की वजह से, लूमिंग रिफ्रैक्शन की वजह से, बट इक्लिप्स जो है नेचुरल फेनोमेना है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। ये एमपी में पूछा गया सवाल है, एमपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जस्ट 2023 का सवाल है। नॉट ऑप्टिकल इल्यूजन पूछा गया, घटना चक्र से उठाया, देख लीजिए आप लोग। हु प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? कौन? प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये भी हो सकता है सवाल। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये भी हो सकता है। हु प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? कौन, किन्होंने प्रूव किया कि जो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है? देखिएगा ऑप्शन में आप लोग को इक्लूड भी मिल सकता है, इक्लूड भी मिल सकता है, तो आप लोग इक्लूड के साथ जाइएगा, लेकिन अगर नहीं हो तो हम लोग न्यूटन साहब के साथ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा के माध्यम से इसको प्रूफ करने का काम किया था। बाकी तो हम लोग प्रूफ किए ही हैं, इस तरह से कैंडल लेकर के। ये हमारा क्या था? इस तरह से ट्यूब था, यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा है, इसका आंख बना देते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने कैंडल जलाने का काम किया था। इस तरह से कैंडल जला था तो दिखा था, और दूसरा हमने लिया था इसी ट्यूब को बेंड करके फॉर्म में, इसी तरह का बेंड ट्यूब, और यहाँ पर मोमबत्ती जलाया, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचा। लाइट आया तो इधर से टकरा करके बाउंस बैक हो गया था। तो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन प्रूफ किन्होंने किया था? अगर ऑप्शन में यूक्लिड हो तो उन्हें मारेंगे, नहीं तो न्यूटन को मारेंगे। न्यूटन और हाइजेंस दोनों मिल करके पिनहोल कैमरा का कहानी को रचे थे। ठीक है, आप लोग गूगल वगैरह करिएगा तो न्यूटन, यूक्लिड साहब का नाम भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में से डाल देना चाहिए था। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तारों का चमकना गहना है। ठीक है, तारे जब चमकते हैं तो तेरी आंखों की याद आती है। तो वो तारे चमक रहे हैं तो किन कारण की वजह से चमक रहे हैं? ऑप्शन को देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? आइए, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, इसके वजह से, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और डिफ्रैक्शन। तारे क्यों चमकते हैं? याद करो, वेरिंग डेंसिटी। कहां वेरिंग डेंसिटी? यानी एयर है यहां,
इधर क्या है, इधर कोल्ड एयर है, इधर वार्म एयर है, अलग अलग डेंसिटी है एक ही एयर का। तो इस फेनोमेना में कौन सूट करता है, तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्विंकलिंग अकर्स बिकॉज स्टार लाइट रिफ्रैक्टेड बाय द अर्थ टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। अर्थ का टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर यही है, कहीं गर्म हवा है, कहीं ठंडा हवा है, इन सब की डेंसिटी क्या है, अलग अलग, यानी घनत्व क्या है, अलग अलग, घनत्व, यही इसको डेंसिटी हिंदी में देख लेना भाई, घनत्व डेंसिटी क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है, अलग अलग है। और हम लोग को पता है कि जब एक बार रे ऑफ लाइट इंटर करता है डिफरेंट डेंसिटी से तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना अकर होता है। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट यूजेस कॉनकेव मिरर फॉर रिफ्लेक्शन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें कॉनकेव मिरर का यूज करता है रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन नहीं। यहां पर ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ये कॉनकेव मिरर लगा होता है, यानी कौन सा यंत्र अवतल दर्पण प्रकाश इकट्ठा करता है, प्रकाश इकट्ठा करने में उपयोगी होता है, इनमें से कौन, माइक्रोस्कोप नहीं भैया, माइक्रोस्कोप क्यों, माइक्रोस्कोप क्या इनलार्ज इमेज को दिखाता है, टेलीस्कोप, हाँ ये क्या है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या करता है, कॉनकेव मिरर को यूज करता है, उसमें कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर फोकस करने के लिए, टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर पाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, हिंदी में वस्तु, वस्तु पर, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। हाँ चलिए, अ लेंस विथ बोथ सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, दोनों सतह बाहर की ओर उभरे लेंस को, यानी इस तरह के बात कर रहा है भाई, इस तरह का नमस्कार का सिंबल बना लो और इसको हाथ को थोड़ा मोड़ लो, इस तरह का कौन में होता है, कौन सा होते हैं, तो हम लोग वेक्स लेंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कॉन्वेक्स, इस तरह का बायो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बल्जेज आउट, जिसके एजेस किनारे क्या होते हैं, थिनर, इसके किनारे क्या होते हैं सर, थिनर होते हैं, और बीच में क्या होता है, थिकर, हम लोग छू कर बता देंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इस तरह का। चलिए, व्हेन लाइट इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, कोई लाइट रे है वो ग्लास से कहां इंटर कर रही है, एयर में, देखो ये क्या है, ग्लास, ये है एयर, यहां पर रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, इट्स वेवलेंथ, क्या बात कर रहा है, इट्स वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का बात जैसे ही हो तुरंत वेलोसिटी ऑफ द लाइट पे तुरंत दिमाग जाना चाहिए। अगर कोई, जब प्रकाश वायु इंटर ग्लास फ्रॉम एयर, अच्छा उल्टा फिगर बन गया, इंटर ग्लास, ये देखिए एयर से कहां आ रहा है, ग्लास में, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, अभी क्या होगा वो भी बताएंगे। एयर, एयर क्या है, यहां पर रेयरर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के करीब आएगा, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे ही अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर ग्लास फ्रॉम एयर, तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, भैया वेलोसिटी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटता है, तरंग द्वेग घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज, और कौन कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी, याद रखिए, लिख लो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी दो चीज डिक्रीज होगा, कौन कौन, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होंगे, घट जाएंगे, यानी प्रकाश की गति और उसके ये तरंग दे दोनों घटते हैं, ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। चलिए, द स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट बिकॉज, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखता है ना, यहां अंधेरा, आज वहां अंधेरा है, जगह अंधेरा अंधेरा, क्यों, सारे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान जो है अंधेरा दिखता है, वहां ऑक्सीजन नहीं है इस वजह से, नहीं भैया ऑक्सीजन नहीं है इस वजह से कोई मतलब ही नहीं है, वातावरण नहीं है टू लाइट को स्कैटर करने के लिए, यही तो है भैया,
एटमोस्फेयर ही नहीं है, देयर इज नो एटमोस्फेयर इन द स्पेस। जहां एटमोस्फेयर नहीं होगा इसका मतलब स्कैटरिंग नहीं होगा, लाइट का बिखरना नहीं होगा। लाइट का जब बिखरना नहीं होगा तो तारों का चमकना भी नहीं होगा, इसलिए तो क्या है वहां, अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर सबको पता है। प्रकाश तरंगों का टूटना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है भैया, सबको पता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, अपने ही तरंगों में टूटना। ऐसा नहीं है कि वॉयलेट, इंडिगो, रेड, येलो से मिलके बना है तो वो कुछ और रंग टूट जाएगा भाई। क्या बोलते हैं, कुछ और रंग मतलब कुछ टाइप का मिक्स ब्रीड टाइप का रंग में टूटेगा, नहीं, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटेगा, उसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग विकरण कहते हैं। ठीक है, खुद लाइट का टूटना अपने कलरों में। चलिए, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, क्या बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, यानी कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहा है, तो यानी इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर तो पॉजिटिव में होगा, निगेटिव बोला तो पहले ही काट दो। अब क्या होगा वो देखिए, क्या बोलता है, एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, पावर। पावर का फॉर्मूला पता है हम लोग को, 1/f इन मीटर होता है। 1/f क्या क्या है, 20, यानी क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 5 + 5 डायोप्टर, यानी हमारे ऑप्शन ए, यानी कितना हो गया, +5 डायोप्टर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बीपीएससी पिछले बार पूछ चुका है वेलोसिटी का रिलेशन। यहाँ यूपीपीसीएस के एग्जाम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिएक्शन रिलेशन पूछ चुका है, और फिर ग्रेविटेशन से पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ एमपी का एग्जाम हुआ था तो F = G m1m2/r², ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ये सवाल पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि ऐसे सवाल फॉर्मूला बेस्ड छोटा मोटा, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं ये, है ना, V = U + AD से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा रिएक्शन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, छोटा सा रिएक्शन क्यों नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह का हम लोग रिएक्शन छोटा मोटा जो है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, करंट कैलकुलेट कर दो, भाई फॉर्मूला तुमको पता है तो क्या दिक्कत है। V = I²R, तुम्हें पता तो पावर निकाल दो, दे दिया कि एगो बल्ब है 10 घंटा से जल रहा है, जिसका V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो तुमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो तुमको टाइम नहीं निकालना है, उसमें कितना उसमें एनर्जी होगा वो भी नहीं निकाल सकते, कितना एनर्जी कंजप्शन होगा, रेट दिया हुआ है 5 रुपए पर यूनिट है, तुम 1000 से मल्टीप्लाई करके उसका रेट नहीं निकाल दो। तो छोटा मोटा सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आपको नहीं बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालिए आप, उसके बाद उसके क्वाइलिंग का निकालिए, इंडक्टेंस निकालिए, कैपेसिटेंस निकालिए, आपको 12 का नहीं पूछ रहा है, वो आपको ग्रेजुएशन का फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, तो सिंपल सा पूछ रहा है ना भैया, भी दिया हुआ, आई दिया हुआ, आर निकाल दो, रेजिस्टेंस निकाल दो। थोड़ी ना सवाल दे रहा है कि अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ohm is wrapped over a coil which internal resistance is this and when it is placed in a magnetic field find the torque on the wire। ये सवाल थोड़ी पूछा, नहीं पूछा ना, तो सवाल तो नॉर्मल पूछ रहा है, तो आप लोग को छोटा छोटा सवाल पूछेगा तो इन सब सवालों से भागने का नहीं। चलिए, which condition is required for total internal reflection, total internal reflection यानी TIR, TIR क्रिटिकल एंगल वाला कहानी जाकर लेक्चर देखो, क्या पूछता है, पूर्ण आंतरिकरण परिवर्तन के लिए कौन सी ये अवस्था जो है इंपॉर्टेंट है। पहला, लाइट ग्रोथ फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, नहीं सर, रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। डेंसर टू रेयरर कहां है, ये है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। एंड आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। याद करिए, आप लोग को पढ़ाए हैं हम, ये रहा डेंसर मीडियम, ये डी हुआ, ये आर हुआ, डेंसर से रेयरर में लाइट जा रहा है, टकरा के इधर जाएगा, है ना, डेंसर से रेयरर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर दूसरा, यही क्या है हमारा, यही हमारा क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल है। तीसरा केस होगा, क्या होगा, इस तरह से लाइट जाएगा, अब यहां से TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां तक रिफ्रैक्शन, यहां तक यहां से रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन शुरू है, तो ये सारे केसेस को हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। ठीक है, विच ऑप्टिकल फिनोमेना अलाउज डायमंड टू स्पार्क ब्रिलियंटली, डायमंड चमकता है किस फिनोमेना के वजह से, क्या आइए, रिफ्लेक्शन ओनली, ये सब वर्ड पे ध्यान देंगे, कौन सा प्रक्रिया के वजह से जो डायमंड है, हीरे की चमक होती है, अरे ऑप्शन ए गलत है, रिफ्रैक्शन सिर्फ रिफ्रैक्शन के वजह से, ओनली नहीं भैया,
डिस्पर्सन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओनली लगा कर गलती कर दिया ना, ओनली ओनली ए वर्ब मोर देन, इस पे फोकस रखना, ये सब ऑप्शंस को ध्यान से करना, ओनली वाले नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और एक वजह हो सकता है ऑप्शन में उनके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, हाई हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42 होता है डायमंड का। इसके वजह से भी डायमंड जो होता है वो स्पार्कलिंग करता है, ठीक है, ब्रिलियंस करता है, फायर लाइक अ फायर। इफ अ पर्सन सीज अ इमेज 3 मीटर बिहाइंड अ प्लेन मिरर, कोई एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए शीशा लगा हुआ है, कोई व्यक्ति 3 मीटर बिहाइंड है, अब 3 मीटर आगे खड़ा है, 3 मीटर आगे, ठीक है, और अपना इमेज को 3 मीटर बाद देखता है, तो बताइए हाउ फार इज फ्रॉम द इमेज, ठीक है, वो व्यक्ति वास्तव में कितना दूर है अपने इमेज से। तो हम तो आपको बता के रखे हैं, क्या बता के रखे हैं कि सेम साइज इमेज बनता है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, तो 3 मीटर दूर खड़ा है तो उसका इमेज 3 मीटर पीछे पड़ेगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू डिस्टेंस, या ऐसे ही पता चल रहा है 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर जो है, मीटर में लेंगे आंसर, सेंटीमीटर में लेंगे, यानी 6 मीटर उसका दूरी है उसके इमेज से। कोई दिक्कत नहीं है सब सवालों में, हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा नीचे पिन कर देना, चाहे तो जैसे जिस तरह से तुम लोग इतना ज्यादा मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, इतना ज्यादा टेलीग्राम किया, उस तरह से यहां भी कर देना, कोई समस्या नहीं है। Which mirror do scientists use for magnified teeth image? जाते हैं ना, दांत में खोड़रा हो जाता है, दांत में कैविटी हो जाता है, तो जाते हैं मैग्निफाइड इमेज निकालते हैं टीथ का, तो कौन सा डेंटिस्ट जो है बढ़िया उसको कंसंट्रेशन चाहिए ना, एक दांत में जो कीड़ा लग गया है आपका, उस कीड़ा को देखने के लिए कंसंट्रेटेड रेज चाहिए, तो कौन सा इमेज को चाहिए उसको, कंसंट्रेटेड रेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर, यानी कन्वर्जिंग मिरर चाहिए उसको, उसको चाहिए उत्तल दर्पण चाहिए, कॉन्वर्जिंग, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, कॉन्वर्जिंग मिरर चाहिए। तब ना क्या करेगा वो उस ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखेगा, उस ऑब्जेक्ट को इरेक्ट लार्ज इमेज चाहिए उसको, लार्ज एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, इसलिए वो इस इमेज को यूज करेगा, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स, कॉनकेव भाई, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव, कॉनकेव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्वेक्स को तो डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का वो यूज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A ray strike a plane mirror at 30 degree. What the angle between incident and reflected ray? सिंपल सा सवाल है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये दोनों बीच का एंगल को पूछ रहा है, कितना होगा इन दोनों के बीच में, 30 डिग्री से आया 30 डिग्री से गया, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 30 कर दो, या फिर 30 प्लस 30 कर दो। कोई एक रे किरण आती है, दर्पण पे गिरती है, दर्पण पे गिर के 30 डिग्री से वापस चली जाती है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, जितना ये एंगल से गिरा जितना एंगल से वो निकला, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इफ अ लेंस हैज निगेटिव फोकल लेंथ, निगेटिव फोकल लेंथ का बात हो रहा है, पॉजिटिव था तो कौन था भैया, पॉजिटिव था तो वेक्स था, तो जैसे ही निगेटिव का बात हुआ तो क्या हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हैज अ निगेटिव, कॉनकेव लेंस हैज अ निगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है ना, पिछले सवाल से अवतल, हम लोग पीछे सवाल कर चुके हैं, उसी का एक रिवाइज्ड वर्जन है। Which light travel fastest in gas? Which light travel fastest in gas? कांच में सबसे तेज गति किस प्रकाश की होती है, लाल, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट। हम लोग जानते हैं लाल का क्या है, रेड लाइट का क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, तो इसका क्या है, रेड हैज, देखिए चल, रेड हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो इट स्लो डाउन लीस्ट इन अ डेंसर मीडियम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ज्यादा है इसका, तो डेंसर मीडियम में जब लाइट जो है ग्लास में जाएगा, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, तो इसका सबसे कम होगा स्पीड में डिटॉर्शन, डिटॉर्शन करने का मतलब कटौती, इसका सबसे कम होगा, ब्लू उसके ज्यादा, वीव गियर लिख लो ना भाई, जहां कंफ्यूजन हो ऐसा क्वेश्चन में वीव गियर ही साथ देगा, इसका क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका सबसे कम डिटॉर्शन इसका होगा, यानी जैसे घुसेगा ग्लास में सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा, फिर उससे कम पीला का होगा, ऑरेंज का होगा, पीला का होगा, ब्लू का होगा, इंडिगो का होगा, वायलेट का होगा, सबसे ज्यादा जो है ये तो रुकिए जाएगा, घुसते घुसते मर जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो जैसे घुसने का कोशिश करेगा वही मर जाएगा, ठीक है ना, तो इसका स्पीड जो है ग्लास में पत्तो नहीं चलेगा, इसका इसका थोड़ा सा कम होगा खाली। चलिए, विच लेंस हैज नेगेटिव पावर,
निगेटिव पावर किस लेंस का होता है? यही सेम सवाल है भाई, कॉनकेव का होता है। सेम सवाल हो गया, सेम सवाल कॉपी पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर पीछे सुने होंगे तो अच्छे से मार दिया होगा टिक। और पॉजिटिव किसका होता है? वेक्स का होता है। विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता है व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? याद करो, पीछे बताए थे ना वेवलेंथ वाला कहानी। वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वहीं पर पूछे थे कि क्या कौन सा कांस्टेंट रहता है? बिना देखे बताओ कौन सा कांस्टेंट रहता है। पीछे एक सवाल कराए थे कि जो है एक लाइट जो है, जो एयर से ग्लास में आ रहा है, तो बताइए इसके वेवलेंथ इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, और उसके स्पीड जो है इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे। तो हमने बताया आपको डिक्रीज होगा। वहीं पे बताया था कि एक कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है भैया? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है उसकी कांस्टेंट रहती है। वेवलेंथ और स्पीड क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। व्हाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट? देखते हैं ना, सूर्य जब उगती है तो सूर्य की लाली लाल क्यों होती है? सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों होता है? और दोपहर में उजला भी क्यों होता है? क्योंकि रेड लाइट जो है, लाल जो है, स्कैटर लिस्ट होता है और ट्रेवल लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है। जो रेड लाइट जो है, स्कैटर जो कम होता है, हम लोग अभी देखें, हम लोग रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, स्कैटरिंग उसका कम होता है, और ट्रैवल लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट दूर तक जाता है वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, इसीलिए उसका हम लोग यूज करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज करते हैं। विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑलवेज, देखो क्वेश्चन पे, हमेशा, कौन सा दर्पण हमेशा, हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हमेशा बनाएगा। कॉनकेव के साथ ये नहीं हो सकता, हमेशा किसके साथ? कॉन्वेक्स के साथ, क्योंकि कॉन्वेक्स के पास क्या है? कॉन्वेक्स के पास दो ही तो केस है सर, एक यहां वाला केस, एक यहां वाला केस, दो ही तो कॉन्वेक्स के साथ क्या है? और दोनों क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, पीछे बनता है इमेज यहां पे, और यहां पे बनता है वर्चुअल, बनता है इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये दो ही केस तो बनता है। अरे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, अरे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के प्राकृतिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, अरे पासेस थ्रू, पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, कैसे? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, तो कोई भी रे है, ये हमारा एक्सिस है, कोई भी रे है ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो उससे सीधा निकल जाता है। ये हमारा मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे अनडेविएटेड पास हो जाता है। ठीक है, इमर्ज अनडेविएटेड, बिना मुड़े। ठीक है ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना मिरर में, देखिए मिरर में हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी रे ऑफ लाइट सी से क्रॉस होता है तो सी से अनडेविएटेड पास हो जाता है। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से लेंस में जब कोई भी रे ऑफ लाइट गुजरता है तो अनडेविएटेड, बिना घूमे, बिना मुड़े, बिना मुड़े क्या? बिना विचलित के निकलती है। कहां? बिना विचलित हुए, यानी ऐसे ऐसे कहूं नहीं टकराए उकराएगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। अ पर्सन विथ -2 लेंस, -2D हैज, पहले बात सुन लो भाई, क्या पूछ रहा है? माइनस। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखो कितना प्यारा सवाल बना है। -2 है, -2 है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। पहला बात देखो, आंसर पे कैसे पहुंचते हैं। कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस कब लगाया जाता है? जब उसको नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो कॉनकेव लेंस का यूज कहां है? मायोपिया में। तो यही ऑप्शन तो है, मायोपिया, निकट दृष्टि, मायोपिया। ठीक है ना, ऐसे आंसर के पास पहुंचा गया है। कितना सुंदर सवाल। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस सबको पता है, डायोप्टर, डायोप्टर यूनिट है। विच फेनोमेनन मेक्स स्टार विजिबल इवन व्हेन स्लाइटली बिलो हॉरिजन? ठीक है ना, किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, यानी वायुमंडल अपवर्तन। ठीक है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप मार रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग क्या है? ब्लू कलर ऑफ राइज ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या है? हम लोग रेनबो एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से। विच लेंस ऑलवेज फॉर्म, लेंस के बारे में पूछ रहा है, लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे क्या हो जाता है? एक केस बनता है, किसका पूछ रहा है? लेंस। एक केस जो हो जाता है वो इंफिनिटी पे, यहां फोकस पे रख, पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का रखते हैं F1 पे, तो वो क्या बनता है? जाकर के इंफिनिटी पे बनता है। ठीक है ना, एक एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला केस को छोड़ करके। तो ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। इस पे एक छोड़ करके कॉन्वेक्स लेंस में सारा क्या बनते हैं? इसी तरह का बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द इमर्जेंट रे,
जब कोई लाइट जो है पास करता है प्रिज्म से, तो इमर्जेंट रे जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद आपतल किरण जो है वो किधर की ओर झुकता है, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे हो जाता है, बेंड टुवर्ड्स द बेस, यही तो होना चाहिए, टुवर्ड्स द बेस पढ़ाए हैं लेक्चर में, बेंड टुवर्ड्स द बेस, आधार की ओर झुकती है ऑलवेज। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आस्क्ड है, मोहर लगा देंगे ऐसे, ऐसे करके मोहर लगा दो, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। विच मटेरियल हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से कौन सा है भैया, डायमंड 2.42, अभी पीछे बताए थे, हीरे की कितनी होती है 2.42 रिफ्रैक्टिव, कोई यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, याद रखना। द ब्लू कलर ऑफ ओशियन इज ड्यू टू, किस वजह से, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर का स्कैटरिंग के वजह से, नीले किरणों की परिकरण की वजह से जो ब्लू ओशियन जो है ब्लू दिखता है, आसमान जो है ब्लू दिखता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी था, यही नंबर है, वही प्यारा सा नंबर है जो था आप लोग के पास, सेव कर लिए हो तो बहुत अच्छा है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत ड्रॉप कर दो एक मैसेज, आई विल गेट सून, और नहीं तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ, इसका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये हमारा वेबसाइट है, वहां पे जा सकते हो। हम जल्दी ही क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार जो हम समर्ज करके पढ़ा रहे हैं आप लोग को, उसको समर्ज जल्दी करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग लगभग लगभग उसमें नॉन कॉपरेशन शुरू कर चुके हैं। हम लोग जस्ट अब स्विच करेंगे, हम लोग स्विच करेंगे, तुरंत डांडी मार्च खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जस्ट 5 से 6 लेक्चर, और 5 से 6 लेक्चर में हम लोग उसको खत्म करेंगे। खत्म कर करके फिर हम लोग करंट अफेयर, करंट अफेयर का टेंशन मत लो, करंट अफेयर अभी तो टीम से ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत आप लोग को बता देते हैं। करंट अफेयर के लिए 6 से 7 लेक्चर, 6 लेक्चर मानो ना, 6 लेक्चर लगभग लगभग 2 आवर्स का, 12 घंटे में पूरा, दिसंबर टू लेकर एग्जाम सितंबर में है, 2 दिन और टाइम मिल गया आप लोग को, अगस्त, अगस्त तक का, सितंबर से अगस्त तक का, निचोड़ नहीं, निचोड़ नहीं सर, पीआईबी, पीआईबी से सवाल उठाता है, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिला लेना मेरे करंट अफेयर को, बहुत सिलेक्शन दिलाए हैं और दिलाते रहेंगे। हमारे करंट अफेयर में इस तरह का एक्सप्लेन्ड एकदम हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे बहुत जल्दी। आई होप आप लोग को यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, इसी तरह से आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। फ्री में इतना अच्छा लेक्चर आप लोग को मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद।